नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं सरवण नेचू। 3 कृषि बिलों को लेकर देश का किसान सड़कों पर है। करीब 8 महीनों से भारत की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ किसान धरने पर बैठे हैं। शाहजहाँपुर बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर या फिर जंतर मंतर, देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सब कुछ छोड़कर सड़कों पर बैठा है। केंद्र सरकार से अनेक बार वार्ता भी हुई मगर हल नहीं निकला। एक राष्ट्र एक बाजार के तहत 5 जून 2020 को केंद्र सरकार बिना किसी चर्चा के किसानों को किसी राय के बिना 3 बिल पास कर दिए। उसके कुछ महीनों बाद ही किसानों का गुस्सा फूटा और आंदोलन शुरू कर दिया। भारत में जितने भी नेता बने हैं उनकी देन है आंदोलन। इस देश में बिना किसी आंदोलन के कोई आगे नहीं बढ़ पाया है और ना ही आंदोलन के बिना सरकार कोई किसी की सुनती है और ना ही कोई काम करती है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र ट्रैक्टर परेड हुई। उसमें अनुशासन टूटा, संयम टूटा, नेतृत्व विफल हुआ, जन समर्थन घटने की संभावना बन गई। उस दौरान सरकार और किसान दोनों को नुकसान हुआ। पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन को लेकर मन में उठापटक हो रही थी कि किसानों से मिला जाए। आखिर हमारी न्यूज़ आरती की टीम दिल्ली पहुंची गई। इस समय बारिश का दौर जारी है। हम बारिश में ही भीगते हुए संसद के पास जंतर मंतर पहुंचे। इधर बारिश और उधर संसद चल रही है। हम किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलाल जाट से सबसे पहले मिले। रामलाल जाट के नेतृत्व में जंतर मंतर पर किसान पुलिस कस्टडी में सत्याग्रह कर रहे हैं। वैसे तो दिल्ली के चारों तरफ शाहजहाँपुर बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर, हर तरफ धरना चल रहा है, मगर जंतर मंतर पर 1 महीने से सत्याग्रह धरना चल रहा है। महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह किया था। हो सकता है सरकार शांति से वार्ता कर किसानों के पक्ष में निर्णय ले ले। हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता रामलाल जाट से। सुनिए क्या कहते हैं। नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली आए हैं। संसद भवन के पास ही जो जगह है, कौन सी जगह है? जंतर मंतर। रामलाल जी जाट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत के, वो पिछले 25 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं। इनके साथ पूरी टीम लगी है, पूरे देश भर के क्रांतिकारी लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं। इससे पहले वो पिछले 8 महीने से शाहजहाँपुर बॉर्डर पर भी धरना दिया है और लोगों की मांगें उठाई है। ये किसानों के जो 3 बिल हैं कृषि कानून के, उनको लेकर ये धरना दिया जा रहा है। रामलाल जी, आपको क्या लगता है? पिछले 1 साल होने वाली है और अभी तक कोई फैसला सरकार ने सुना नहीं है। अभी भी आपको क्या विश्वास है कि वार्ता के लिए आपको बुलाएंगे और बातचीत करेंगे, ये हल निकलेगा? श्रवण कुमार जी, समाधान सरकार के हाथ में है और उसके लिए किसी भी वार्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब 5 जून को एक राष्ट्र एक बाजार के नाम पर सरकार ने कानून बनाए, किसकी मीटिंग की थी, किससे वार्ता की थी? इसलिए किसी प्रकार की वार्ता की आवश्यकता नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2011 में, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो जो हिंदुस्तान में एक कमेटी बनी प्रधानमंत्री की ओर से, उसके आप अध्यक्ष थे। उस समय आपने खुद ने लिखा, ये रिकमेंड किया इन राइटिंग कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। 2012 में हमने उसका कानून का प्रारूप तैयार किया। उस कानून के प्रारूप को आपने अनुमोदन किया। जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, पूरी बीजेपी के लोगों ने उसको अनुमोदन किया और जैसे ही सरकार में आए पलटा खा गए। इसलिए किसानों को निरंतर लड़ाई लड़नी पड़ रही है और ये जो आंदोलन है, ये तो दूध से उठा हुआ आंदोलन है अपना। 2010 में जब मूंगों के दाम आधे पे बिक रहे थे न्यूनतम समर्थन मूल्य से, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य था 3670 रुपये और मूंग किसानों को बेचना पड़ रहा था 1700-1800 रुपये प्रति क्विंटल में। किसानों की आंखों में खून के आंसू थे। उस दर्द में से निकला हुआ आंदोलन है। तो ये जो आंदोलन है, ये तो 11 वर्ष पहले शुरू हुआ, जो आज पूरा देशव्यापी आंदोलन है। तो दूधू को आंदोलन बन गया देशव्यापी आंदोलन। उसी की भनक, उसी की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है और उसी के लिए हम सब लोग पिछले 11 वर्षों से निरंतर इसी के लिए संघर्षरत हैं। आपको बराबर किसानों, देश भर के किसानों का समर्थन मिल रहा है।
और बराबर आप आवाज़ भी उठा रहे हैं किसानों की, तो आपको अभी यहाँ पुलिस के स्टेट में रखा गया है पिछले कई दिनों से, तो आपको संख्या नहीं बढ़ाने देती है, क्या है? जब हमने यहाँ अनुमति की बात की जंतर मंतर पर, तो उन्होंने कहा जी आपको हम अनुमति तो दे देंगे, लेकिन संख्या जो है ना आपकी वो 50 से कम होनी चाहिए। तो हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। उनका समय 11 से 3 बजे तक ही रहना, वो भी हमने स्वीकार कर लिया। इन्होंने उसके उपरांत भी अनुमति नहीं थी, तो हमने कहा हम सत्याग्रह करेंगे अनुमति के लिए। तो वो 5 जुलाई से हमने शुरू किया, वो भी चल रहा है। और ये अनुमति दे या नहीं दे, हमारा काम जारी है। अभी हमने दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को भी परसों ही ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि जब इसी जंतर मंतर पर आप दूसरे लोगों को अनुमति दे सकते हो तो हमें क्यों नहीं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 का स्पष्ट उल्लंघन है, ये भी हमने कहा है। उनको भी ज्ञापन दिया, वहाँ भी वार्ता हुई है। तो इस विषय में हम लगातार सक्रिय हैं और हमारा इतना कहना है कि हम सब लोग अनवरत रूप से इस आंदोलन में अपना योगदान देते रहेंगे। और ये सही बात है, देश भर के किसानों की ओर से ये आंदोलन है, हमारी ओर से नहीं। और देश भर के किसानों के आंदोलन के समर्थन है सब किसानों का, तो उनके समर्थन के आधार पर तो ये आंदोलन है, वरना हो ही नहीं सकता। इसलिए ये देश के किसानों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आंदोलन है श्रवण कुमार जी। तो हम सब मिलकर यही काम कर रहे हैं। चेतनानंद जी महाराज जी जो स्वामी हैं, वो संसद के बाहर जो जंतर मंतर है वहाँ किसानों को बिल को लेकर धरने पर बैठे हैं। 83 इनकी उम्र है, उसके बावजूद वो समाज के लिए, देश के लिए समर्पित हैं। घर बार छोड़ के काफ़ी दिनों से यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को लेकर और सरकार को लेकर? 1 साल होने जा रही है किसानों के धरने को। किसानों के अनेक समस्याएं हैं, उनमें से सबसे प्रमुख समस्या है कि किसान को उसकी उपज का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, मुनाफा तो दूर की बात। इसलिए हम जो सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर, हालांकि उसमें भी हमको C2 का लाभ नहीं दिया गया है, C1 का ही लाभ दिया गया है, फिर भी जो MSP घोषणा की है सरकार ने या प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहते हैं, संसद में भी कहा है कि MSP है, MSP रहेगी और MSP थी। लेकिन MSP जब रहेगी, थी और है, तो फिर उसको किसानों को उसका लाभ देने में क्या दिक्कत है? होनी नहीं चाहिए। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले रामपाल जी ने बताया कि खुद प्रधानमंत्री जी जब कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये खुद कहा था कि किसानों को MSP स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर MSP के घोषणा कर उस पर लाभ दिया जाना चाहिए। और बार बार ये सरकार संसद में कह चुकी है, तो MSP के समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार ये सोचती है, हमारा एक तरह का सुझाव भी दूंगा मैं इसमें सरकार को, कि इतनी बड़ी मात्रा में सरकार 1-2 महीने में मंडी में लग के माल डाल देते हैं, किसान कैसे खरीद पाएगी? अगर उसको ये इस बारे में शंका है तो मैं कहना चाहूँगा कि किसानों से 50 क्विंटल एक महीने में एक किसान से एक जिन्स एक फसल 50 क्विंटल से अधिक न खरीदी जाए, ताकि छोटे किसानों का भी नंबर आएगा और जिसको ज़्यादा माल बेचना है, बड़ा किसान है, उसको 10 महीने तक लगातार 12 महीने ये खरीद चालू रहनी चाहिए। और किसान 12 महीने ये खरीद चालू रहेगी तो सरकार को न बारदाने की दिक्कत रहेगी, न स्टोरेज की दिक्कत रहेगी, न गोडाउन की दिक्कत रहेगी, न ट्रांसपोर्ट की दिक्कत रहेगी। इसलिए 12 महीने खरीद चालू रखी जाए और दाना दाना खरीदा जाए MSP की दर पर, इसका कानून बने। हम इसके आश्वासन से हम लिखित में किसानों को दे देंगे कि हम MSP पर खरीद करेंगे। सरकार को छोड़ के सारे देश के संगठन हैं और किसान हैं, वो इस बिल के विरोध में हैं। क्या दिक्कत आ रही है सरकार को ये निर्णय वापस लेने में? क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं करते? ये सब इस आप मुझे इसमें तो बड़े आदमी समझे, लेकिन मेरी पीड़ा है। दूदू किसान महापंचायत विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं, और मेरे 8 कुंटल मूंग अभी भी घर पे पड़े हैं।
जबकि MFC है 7,100 रुपये, और 4,000 के लिए व्यापारी कहे दे तो दे देना, थारा घर ले जा। अब मैंने कोरोना में बच्ची की शादी भी की है, तो 2 रुपये सैकड़े में 3 लाख रुपये उठाया मैंने और शादी की है। अब 7,100 रुपये कर दिया, आप 10,000 रुपये कर दो MFC तो, लेकिन खरीदने वाला ही नहीं है, तो वह MFC का किस काम की? ये पीड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और 10 साल से बराबर ये किसान, ये जो नुकसान होगा छोटे किसानों का होगा या बड़े किसानों का, या सारे किसानों का नुकसान? सभी किसानों का होगा साहब। वैसे ही 25%, 100 में से 25% किसानों में खरीदते हैं, लेकिन मैं 25 का भी नहीं खरीद रही। ये भी गलत है कि 100 में से 25 का खरीद लो और 75 को रहने दो। ये कानून बना हुआ है, तो वो 75 तो रहते ही हैं बिल्कुल ही। हमारी मांग है कि सबका खरीदो, और वो 25 है उनका भी नहीं खरीदते। मेरी खुद का 8 बोरी पड़ी है अभी, और 4,000 में इस समय भी आप जाके पूछ लो, कोई लेने वाला नहीं है मुंगो। न्यूज़ सारथी 24, श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।